आप सभी सम्मानित सदस्यों का आज की जूम मीटिंग में तहे दिल से स्वागत है। आप समय निकाल के इसमें आए और बड़े इंटरेस्ट के साथ आज की इस मीटिंग को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक था ज्योतिष के जो भाव हैं उनके अंदर 11वां भाव और 12वें भाव के बारे में चर्चा करने का। फिर हम सब अपने क्वेश्चंस का जवाब देंगे। सबकी कुंडलियाँ मेरे पास हैं, उन सब की कुंडलियों को आपके पास कॉपी होगी। मैं उसमें से देख के बताऊंगा किसी कुंडली में 11वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, 12वें में कौन सा बैठा हुआ है, क्या परिणाम दे सकता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा उसमें हम चर्चा करेंगे। तो नाउ हम इस बात पे चर्चा करते हैं। 11वां भाव, 11वां भाव जो है, इस भाव को बोलते हैं इच्छा पूर्ति का भाव। यानी जितनी भी इच्छाएं डेवलप होती हैं वो 5वें भाव से होती हैं, पूरी होती हैं 11वें भाव में। बीच में छठा भाव, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां भाव काम करते हैं। जो भी इच्छा निकली मस्तिष्क में आई 5वें से निकली। नई नई इच्छाएं, नित्य नया नित्य इच्छाएं, वो सारी वैसे डेवलप होंगी, पूरी होंगी छठे भाव में। छठा भाव जो है हमारा स्ट्रगल का भाव है, जॉब का भाव है, ऋण का है, विरोधियों का है। 7वां भाव जैसे बता रहे थे कि ये एक कारोबार का है। छठा भाव नौकरी का है, 7वां कारोबार का है। 7वां नौकरी का नहीं है, खुद का कारोबार। 7वें पति पत्नी का है, ससुराल का है, पार्टनर का है, वगैरह वगैरह। फिर 8वां भाव है गुप्त शक्तियों का, रहस्यों का, जो छुपा हुआ है, जो पता नहीं, रिवील नहीं हुए, वो करने, या ऐसा अनुचित तरीके से धन कमाना, वो भी 8वें भाव में आता है। जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर फर्मनेस जो आएगी वो 11वें भाव 8वें भाव से आएगी। फिर 9th भाव की बात की। 9th भाव हमारा पिता का घर होता है, धर्म का होता है, अध्यात्म का होता है, और इस जन्म के कर्मों को शो करता है। 10वां भाव हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं, जिसमें हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्मों को हमें 10वें भाव से करते हैं। स्टेटस है, हमारी पद प्रतिष्ठा है, सम्मान है, मान सम्मान है, सब 10वें से। यहाँ तक चर्चा कर चुके। 11वां भाव जो है वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति का। मानो किसी ने इच्छा मकान लेने की, तो मकान का भाव चौथा है। चौथे का कनेक्शन अगर छठे से हुआ तो मकान मिल जाएगा। साथ में छठा भी इन्वॉल्व हो गया तो लोन लेके होगा। अगर 8वें से हुआ तो किसी गिफ्ट के द्वारा मिलेगा। ये हम आगे जब अभ्यास करेंगे तो पता लगेगा कि मकान कैसे मिला, वाहन कैसे मिला। तो हम शुरू करते हैं 11वें भाव से। इसका सबसे बड़ी बात है, लाभ स्थान भी कहते हैं इसको, इच्छा पूर्ति का स्थान भी कहते हैं। ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। तो सबसे पहले शरीर की बात करें तो जो लेडीज का लेफ्ट साइड का कान होता है वो 11वां भाव है, और पुरुषों का राइट साइड का जो कान है वो 11वां भाव है। पैरों, यानी पैर का ऊपर वाला हिस्सा वो 11वां भाव है, और पैर का निचला हिस्सा तलवा बोलते हैं, वो 12वां भाव है। इच्छा पूर्ति, प्राप्तियां, दोस्त मित्र, बड़े भाई बहन, अनुयायी फॉलोवर्स, चाहने वाले फॉलोवर्स, शुभ चिंतक, पुनर्मिलन, यह भाव सभी भावों को कारकत्व में प्राप्ति का है। सभी भावों से जो परिणाम है वो प्राप्त होंगे, नहीं होंगे, कितने होंगे, कब होंगे, ये 11वां भाव डिनोट करता है। तो इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट भाव है ये। इसके अलावा संबंधी छोटे भाई बहनों की जो हायर एजुकेशन है वो इस भाव से देखी जाती है, और उनके साथ होने वाली घटनाएं भी इससे देखी जा सकती हैं। खरीदे गए वाहन, उनके द्वारा जो वाहन खरीदा गया उसके द्वारा कुछ घटना घटती तो वो भी, उनके द्वारा मकान खरीदा गया तो उसके अंत कब होगा वो भी यहीं से पता लगेगा। कई बार क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, मकान चला गया, बह गया, अभी आजकल देख रहे हैं, वाहन चला गया, तो 11वें भाव से देखा जाएगा। किसके 11वें भाव से? हमारे संबंधियों के, मित्र मंडली के, बहन भाइयों के। इसके अलावा नुकसान, उनका क्या नुकसान होना है वो पता लग जाएगा।
आपको उनको मकान बदलना है और उनके लिए अगर सौतेली माता और संतान का कारोबार वो भी इसी भाव से देखा जाता है। संतान का मार्ग स्थान भी यही है। पति या तो पत्नी का जो स्वास्थ्य है, उनके जो अपने बात की है मित्रों की, भाइयों की, उनका स्वास्थ्य का पता भी वहीं से लगता है। बेटे के स्वास्थ्य का, बेटी के स्वास्थ्य का भी पता यहीं से लगता है। इसी प्रकार जितना टैक्स आता है कंट्री के अंदर, देश विदेश की बात करें तो देश में जितना टैक्स इकट्ठा होता है वो टैक्स 11वें भाव से देखा जाता है। और 12वें भाव के जितने भी परिणाम हैं उसका नेगेटिव पार्ट 11वां भाव है। तो 12वें भाव से हम बात करेंगे। पहले बता देता हूँ 12वें भाव में क्या होता है। तो मैंने बताया इसमें उसमें कमी आ जाती है। 12वें भाव के जो रिजल्ट्स हैं वो 11वें भाव में कमी आ जाती है। उसके वजह बताएंगे। जैसे 12वां भाव बीमारी में जाकर हॉस्पिटल भर्ती होना होता है, तो वापस कब आएगा, तो 11वें भाव को देखना पड़ेगा। जेल चला गया, वापस कब आएगा, 11वें भाव को देखना पड़ेगा। यानी 11वां भाव खुशी देने वाला है, 12वें भाव के परिणाम के अंदर कमी ला करके भी खुशी देने वाला है। और घर का वास्तु अगर देखना हो तो 11वां भाव जो होता है हमारा बरामदा, वरांडा और साथ में टेरेस ओपन, उसको 11वें भाव से जितनी साफ सुथरी टेरेस होगी, जितना साफ सुथरा बरामदा होगा, बालकनी साफ सुथरी होगी, उतना उस घर में वास्तु प्लस हो जाएगा। 11वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा, इच्छाएं पूर्ति हो जाएगी। 12वें भाव के बारे में बात करते हैं। 12वां भाव जो है तलवा होता है पैरों का, और पुरुषों की राइट साइड की आंख होती है। 11वां भाव तो दाई लेफ्ट थी, ये राइट हो गई। 12वां भाव कान था ना उसका, बाया कान था 11वां भाव। 12वां भाव आंख होती है राइट साइड की पुरुषों की, और लेडीज की लेफ्ट साइड की आंख होती है। मैंने एक दिन पहले भी कहा था आंख से देखा जाता है कि वो किस प्रकार का नेचर है। तो लेडीज है तो आप उसकी लेफ्ट साइड की आंख देख सकते हैं, कितनी तिरछी है, गोल है, छोटी है, बड़ी है, रंग कौन सा है, उसमें पानी कितना है, भुएं कैसी हैं, भुएं मिली हुई आपस में हैं, नहीं अलग अलग हैं, नीचे की पलकें हैं, उनके नीचे कलर कैसा है। यहाँ से उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में, उसके जीवनचर्या के बारे में पता लग जाता है। कान से पता लग जाता है, नाक से पता लग जाता है, फोरहेड से पता लग जाता है, इवन तो अंगूठे के ये 3 पॉइंट होते हैं, यहाँ से पता लग जाता है, पैरों की उंगलियों से पता लग जाता है, पैरों के नीचे निशानों से पता लग जाता है, हाथ की रेखाओं से। यानी इतना विस्तृत विज्ञान है ये, रहस्य से भरा हुआ। आप कितने इसमें उत्सुक हैं ढूंढने में, ये आपकी काबिलियत, आपके इंटरेस्ट पे है। और सबके परिणाम जो हैं आश्चर्यजनक होते हैं। अब कार्य में 12वां भाव क्या होता है, मोक्ष का कारक होता है। मोक्ष का मतलब पहले भाव से जन्म लिया बच्चे ने, दूसरे से उसने अपनी कार्रवाई की, फिर करते करते 12वें भाव में मोक्ष खत्म। जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसका आगे थोड़ा बताऊंगा मैं। विदेश जाने का, विदेश की यात्राओं का, जेल में सजा होएगी, जेल में रहा, या ऐसी जगह पे जो बंधन से है, यानी आदमी बंधक बना लिया गया, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, वहां पर भी ये 12वां भाव काम कर रहा होता है। भाग जाना, जैसे घर से भाग जाना या कहीं से और भाग जाना, इस प्रकार अस्पताल में भर्ती होना, अस्पताल में रहना, साथ में जेल में रहना, ये 12वें भाव का मैटर है। साथ के साथ इसके देखें तो इन्वेस्टमेंट, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 12वां भाव है। अगर 12वां भाव मजबूत है तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी, खर्चे बहुत होंगे, एक्सपेंस का है। अब खर्चे किस तरह से होंगे, कैसे करने, वो अलग मैटर चला जाएगा, पर जो खर्चे होंगे वो 12वें भाव में है। किसी का नुकसान बहुत होता है, कोई हॉस्पिटलों में पैसे देता है, कोई कोर्ट कचहरी में पैसे देता है, कोई वकीलों को देता है, कोई डॉक्टरों को देता है, कोई बर्बाद कर देता है, लॉटरी सट्टा में निकाल देता है, इन्वेस्टमेंट खराब कर लेता है। ये सारा 12वां भाव है। परिणाम के तौर पे देखें, अगर 11वां भाव स्ट्रॉन्ग है तो 12वें भाव के जो परिणाम, जो
भारी नुकसान वाले हैं उसमें कमी आ जाएगी। अब रही बात आगे, हर तरह के खर्चे इसी से देखे जाते हैं, धन संबंधी, शरीर संबंधी, हेल्थ संबंधी परेशानियां, जिसको कहते हैं तनाव बहुत है, टेंशन बहुत है, तो 12वां भाव उसमें इन्वॉल्व होता है। उसमें कौन सा प्लेनेट बैठा है, क्या पोजीशन उसकी है, जिसमें से तनाव कितना बना हुआ है, दुश्मन की साजिश, धोखाधड़ी हो गई, भय कितना है, परेशानियां हैं, आपने दान देना है, यानी देना है, इन्वेस्ट करना है। जैसे हम बैठे हैं, आप मुझे समय दे रहे हैं, मैं अपना ज्ञान आपको दे रहा हूँ, ये 12वें भाव का कारण है। ये आप ले रहे हैं, आपका 11वां भाव ठीक है, मैं दे रहा हूँ, मेरा 12वां भाव ठीक है, तब कॉम्बिनेशन हुआ। आप फॉलोवर्स में आ गए, मुझे देने में आ गए। ये 12वां और 11वां ये चल रहा है कॉम्बिनेशन। आज का जो टॉपिक है उसी में ये बात को समझ में आसानी से आ गई। त्याग करना, त्याग कर दिया सारा कुछ, किसी ने डोनेट ही कर दिया सारा कुछ, तो वही 12वें भाव से पता लगता है कितना स्ट्रांग है, किस विल पावर से किया गया है। हर तरह की खरीदारी, परचेजिंग 12वें भाव से है, चाहे आप 10 रुपये खर्च करें चाहे करोड़ रुपये खर्च करें। इसके अलावा प्रायश्चित करना, पछतावा, पाप कर्म करना, छुप के कर्म करना 8वां भाव, शरेआम काम करना 12वां भाव, वहां पर भी अनुचित कार्य करना छुप के, और यहाँ पे शरेआम करना 12वां भाव। जैसे शरेआम, कोई किसी को मार के चला जाता है, कोई छुप के जहर दे के मार लेता है, ये अलग अलग भावों के अलग अलग परिणाम है। मन रूपी जितनी परेशानियां हैं, मन में तनाव है, चिंता है, भय है, जो भी कुछ भी है, वो सारा का सारा 12वें भाव से देखा जाएगा। यानी 12वां भाव अगर ठीक है बंदे का तो वो मैनेज कर लेगा, और तो 11वां भाव और भी स्ट्रॉन्ग है तो उसके भी कमी आ जाएगी परेशानियों में, चिंताओं में। शरीर रूपी ऊर्जा का जो व्यय है वो 12वां भाव है। आत्मिक शक्ति का व्यय भी इसी से होगा। यानी इसको दूसरे शब्दों में बोलेंगे पॉजिटिव में, तो ध्यान, साधना, तप, ये भी एक व्यय है। व्यय मतलब खर्च करना है समय का। इससे भी हमारे को 12वें भाव से देखना पड़ेगा, या तो गलत कर्म होंगे या सही कर्म होंगे। हर भाव में प्लस माइनस दोनों चीजें रहती है ना। असफलता यात्राओं में कितनी हो सकती है वो यहीं से पता लगता है। अब छोटे बहन भाई हैं, उनके प्रमोशन अगर देखनी है तो इसी भाव से देखी जाएगी। उनको मान सम्मान मिलेगा, उनके अधिकारों में वृद्धि होगी। माता जी की विदेश यात्रा भी इसी से देखी जाएगी, संतान की परेशानी भी इसी से देखी जाएगी, और स्पाउस की बीमारी और नौकरी और ऋण, ये तीनों चीजें यहीं से देखी जाएंगी। पिता का घर या पिता का वाहन खरीदना, वो भी यहीं से देखा जाएगा। बड़े भाई बहनों, दोस्तों के धन का स्थान, उनके पास संचित धन कितना होगा बड़े भाइयों के पास, तो खुद का बड़ा भाई, खुद का 12वां भाव देखना होगा। जातक की विजय दर्शक स्थान है, यानी ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है कि सब एक्सपेंस इसी में होते हैं। अब एक्सपेंस किस नेचर के होते हैं, कितने करने हैं, कितनी मात्रा के साथ है, कब कब करने हैं, ये हमारे चॉइस के विषय के साथ में आध्यात्मिक बात भी लागू हो जाती है। अगर हम ध्यान साधना में लगते हैं तो वो परिणाम कुछ नेगेटिव होने वाले भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। ये उसका उपाय भी है। मेरा खर्चा बहुत हो रहा है, मेरा चिंतन बहुत चल रहा है, परेशानियां हैं, तनाव है, क्या किया जाए? तो पानी खूब पिए, ठीक है, श्वास ले लिए, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान करना बैठ जाइए, तप कर लीजिए। आप तप का मतलब होता है आप डिसाइड कर लीजिए मुझे इस वक्त खाना नहीं खाना, इस वक्त खाना खाना, शरीर में इंटेक्ट लेने नहीं लेने। तप की परिभाषा में चला जाता है कितने घंटे शांति से बैठना, ये तप को चला जाता है। अगर आप इसमें आ जाएंगे तो जो 12वें भाव के परिणाम है उसमें कमी आ जाएगी। बात क्लियर हो रही होगी? यानी उपाय भी उसी तरह से होंगे। इसके अलावा स्पाउस की सफलता या उसका जॉब इसी भाव से देखा जाता है, और खुद की सफलता देखनी हो, असफलता, तो भी 12वें भाव से देखी जाती है। इसके अलावा बरसात का जो पानी है
बरसात का पानी घर में आता है, हमारे छत पे गिरता है, वो भी 12वां भाव है, आकाश तत्व से चलता है। इसके अलावा वास्तु की बात करें तो जंगल, घर के आसपास की जगह और गुप्त स्थान, शमशान घाट, ये 12वें भाव के हैं। देश विदेश की बात करें तो जितने लोग रह रहे हैं देश विदेश में, उनकी मृत्यु की मात्रा कितनी है, अगर कंट्री वाइज देखें, जैसे कोरोना आया था तो सबसे ज़्यादा लोग किस देश में मरे, तो 12वें भाव में देखना पड़ेगा उनकी कुंडली में। और जंगलों में आग लग गई या सूखा पड़ जाता है किसी कंट्री में, अकाल हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो उनके 12वें भाव को देखा जाता है क्या हो रहा है वहाँ पे। इतना नुकसान के जैसे हिमाचल में आया तो हिमाचल की कुंडली थी जब, तो वहाँ से पता लगेगा 12वें भाव में क्या है। या उत्तराखंड में आया तो उत्तराखंड की कुंडली थी, उससे पता लगेगा। या अपने देश की कुंडली देखेंगे तो अपने 12वें भाव में क्या चल रहा है वो उसे पता लग जाएगा। 12वां भाव सागर बोलते हैं, सागर, अनलिमिटेड समुद्र। और विदेशी संस्थाएं होती हैं जो अपने आके रह रहे हैं, उनको 12वें भाव से देखा जाता है। अब एक खास बात है, प्रथम भाव का 12वां है, 12वां भाव जो है पहले घर का 12वां बनता है। तो ये शरीर के व्यय का भी होता है, यानी जो हम करना चाहें और उसमें बाधा आ जाए तो 12वें भाव का रोल होता है। समय से पहले आदमी चला गया, उसका शरीर खराब हो गया, नुकसान हो गया, मेंटल डिस्टर्ब हो गया, या मेंटल रिटार्डेड लोग होते हैं, तो 12वां भाव उनकी कुंडलियों में प्रबल होता है। इस वजह से पहले भाव के जो परिणाम है उसमें कमी आ जाती है। तो कोशिश होनी चाहिए 12वें भाव में कम से कम ग्रह हो, या हो तो शुभ ग्रह हो। कौन से ग्रह होंगे बताते हैं आपको। इसी बीच में क्या होता है, जातक अपने कर्तव्य के प्रति कितना ईमानदार है, स्वार्थी है नहीं है, कार्य शक्ति कितनी है, रोग प्रतिरोधक शक्ति कितनी है उसके पास, जीवन शक्ति को कम करना 12वें भाव से पता लगता है। जैसे पहले भाव से शुरू करके यात्रा, दूसरे भाव में परिवार मिलता है, शादी होने के बाद में फिर वो परिवार जो माता पिता का होता है वो परिवार में पति पत्नी बच्चों का हो जाता है। तीसरे भाव में बहन भाई मिलते हैं, चौथे में मानसिक शांति, प्रारंभिक शिक्षा होती है, 5वें भाव में उसको उच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है, 6ठे भाव में वो स्ट्रगल करता है, जॉब लग जाता है, 7वें पत्नी मिल जाती है, 8वें भाव में फिर धन कमाने के लिए जो रास्ते होते हैं वो मिलते हैं, और अपनी मृत्यु को जो स्थान 8वां उसमें अपने किए गए कर्मों को भी वहीं से देख सकता है। फिर 9वें भाव में कितनी रुचि धर्म कर्म में है वहाँ से पता लगती है। 10वें भाव में कर्म करता है, प्रोफेशन करता है, जो भी उसके परिणाम है, स्टेटस कितना है समाज में। 11वें भाव से प्राप्तियाँ होती हैं, और 12वें भाव में खर्च करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये पूरी जिंदगी की कहानी है, 1 से लेकर के 12 भाव। आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया 6 एपिसोड में, 2-2 करके। अब आत्मा का भी चक्कर यही है, आत्मा शुरू से आई और जन्म ले लेके बार बार, उसके अंदर विचारों की भरमार होने की वजह से, इच्छाओं की भरमार होने से। 11वें 12वें के ग्रहों के हिसाब से बताइए ना, बताया। अच्छा, चलो मैं बात को बीच में रोकता हूँ। 11वें भाव के अंदर आप देखिए, अगर सूर्य बैठता है एक्सेलेंट, मंगल बैठता है एक्सेलेंट, जुपिटर बैठता है एक्सेलेंट, शुक्र बैठता है एक्सेलेंट, बुध बैठता है वो भी ठीक है, परंतु यहाँ पे चंद्रमा जब बैठता है वो ठीक नहीं है। यहाँ जब राहु बैठता है तो शॉर्टकट तरीके से आदमी को आगे बढ़ाने के रास्ते सुझाता है, वो ईमानदारी से काम करने में थोड़ी सी कमी छोड़ देता है। केतु बैठता है तो वहां पर वो कार्य पूरे कर ही नहीं पाता। अब कॉम्बिनेशन में बैठता है तो ये सबके परिणाम मिले जुले आते हैं। जब शनि बैठता है तो भी ठीक है।
11वें भाव में जितने भी ग्रह बैठते हैं लगभग सारे अपना परिणाम अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि वो 12वें के 12वें हैं। तो 12वें के जो नेगेटिव पार्ट है उसको चंद्रमा का बचा। चंद्रमा का चंद्रमा थोड़ा यहाँ कंफर्टेबल नहीं होता, आदमी को भटकाव में ले जाता है, यात्राएं खूब कराता है, और जो वो सोच रहा होता है उसमें कुछ कमी ले आता है, क्योंकि फास्ट मूविंग प्लेनेट है और ये स्थान है शनि का। अगर हम भावों की संख्या में बात करें ना तो 11वां स्थान आता है, तो शनि इसका मालिक बनता है। बृहस्पति का रोल अच्छा होता है यहाँ पे, क्योंकि वो उसका शिष्य का घर है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो 12वें भाव की बात करें। 12वें भाव में सूर्य भी अच्छा नहीं होता, चंद्रमा भी अच्छा नहीं होता, मंगल होने से मांगलिक बन जाता है, मनानी अच्छा नहीं माना जाता, नहीं बिस्तर का खत्म। और बुध ग्रह होने से आदमी ज़्यादा बातें करता है और दिखावे में आ जाता है, यानी उसको ऐसा बोला जाएगा कि एक प्रकार से दुरुपयोग होता है उसकी वाणी का। बृहस्पति यहाँ पे कुछ हद तक ठीक होता है, परंतु लाइफ में जो चाहता है एज इट इज वो प्राप्ति न करके थोड़ा सा वैराग्य में चला जाता है और मोक्ष की तरफ जाने का प्रयास करता है, संसार से थोड़ा अलग हो जाता है। यहीं पे शुक्र बैठता है तो गारंटी देता है वर्ल्डली कंफर्ट्स की, ये अच्छा माना जाता है शुक्र। यहाँ पे सारे संसार की सुख सुविधाएं मिल जाती है गारंटी से। और अगर शनि आ जाता है तो एक प्रकार से आदमी को नीरसता देता है, नीरसता प्रदान कर देता है, यानी मिलना जुलना उसका थोड़ा कम हो जाएगा। अगर राहु आता है यहाँ पे तो वो व्यक्ति बेकार में ही अपनी जिंदगी को इधर से उधर धोता रहता है, कोई ज़्यादा सफलता नहीं प्राप्त कर पाता। केतु जब यहाँ बैठता है तो वो उसको संसार से अलग करते हुए अध्यात्म में ऊपर ले जाकर के मोक्ष की तरफ ले जाता है, जो कारक बनता है इस धरती पर अंतिम जन्म का। केतु जहाँ पे होता है वहाँ से हम शुरू करते हैं आध्यात्मिक यात्रा। अगर किसी का पहले भाव में है तो उसकी यात्रा इस जन्म में शुरू हुई है, पहले पूरी कर चुका है, अब पहला जन्म है उसका। इस तरह से बढ़ते आगे जाएंगे, और कितने जन्म लेता है उस घर में बैठ के वो उसके कर्मों पे डिपेंड हो जाता है। तो ये बात मैंने बता दी। आपको इसमें कोई बात पूछ सकते हैं मोनिता जी। केतु 11th में हो तो केतु 11th में होगा तो उसको शॉर्टकट तरीके से इनकम कराने की तरफ प्रेरित करेगा, वाइंड अप करने की शक्ति बढ़ जाएगी। उसको उसको 12वें भाव के जो परिणाम है नेगेटिव, उसको अदृश्य रूप से कम करने का प्रयास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फायदे की बात है। मैं वो कुंडली पे भी आया नहीं हूँ, एक कुंडली ले लेता हूँ सबकी। आपकी कुंडली ले लेते हैं गरिमा जी, ये आपकी कुंडली मैंने ले ली है। गरिमा जी हाँ, आपका 10th में 2 ग्रह थे, 11th में 12th में कोई ग्रह नहीं है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अच्छी बात है। परंतु आप देखिए 11th और 12th के अंदर जो मालिक है इनके, शुक्र ग्रह 11th का मालिक है, वो लगन में बैठा है 4 नंबर की राशि में, पहले भाव में। और मरकरी जो है वो आपके सेकंड भाव में बैठा हुआ है 5 नंबर के अंक पे। इसका मतलब ये होता है बाहरी स्थानों से आपको लाभ मिलना, जहाँ आप जन्मे हैं वहाँ से कम बाहरी स्थानों से आपको प्राप्ति होना, क्योंकि 2 नंबर प्राप्ति का है, ये लगन में हो गया, और वो 12 नंबर का मरकरी धन भाव में चला गया। तो आपके जीवन में टोटल देखेंगे जो कुछ भी आपको प्राप्तियां होंगी, जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, रोमांच मिलता है, वो सारा बाहर से मिलेगा, जन्म स्थान से नहीं मिलेगा। वो आपके लिंक से मिलेगा, आपके रिलेशन से मिलेगा। आप फोकस करेंगे विदेश जाने की तो सफल हो जाएंगे, या घर से दूर जाकर करेंगे सफल हो जाएंगे। ये है कम से कम 120 किलोमीटर से ज़्यादा दूर।
आपको धन प्राप्ति का मार्ग वहीं से है, आपकी जो शोहरत का मामला बनता है वो भी लगभग वहीं से माना जाएगा, पराक्रम से होगा, परंतु दूर, घर से दूर कन्फर्म है, ये तो घर से दूर तो कन्फर्म है, जन्म स्थान से। देखिए आपके 10वें भाव में जो राशि है 1 नंबर की, मंगल मालिक है इसका, वो थर्ड हाउस में बैठा हुआ आपके 6 नंबर पे। थर्ड हाउस किस चीज का है? कम्युनिकेशन का, वर्क फ्रॉम होम का, यानी घर में भी है और बाहर भी है। छोटी यात्राएं बोलते हैं इसको, छोटी छोटी यात्राएं, तो उससे जुड़ा हुआ है। पराक्रम कर रहे हैं, इस वजह से क्या है, जो आप कह रहे हैं ये दूर नहीं माना जाएगा, ये एक प्रकार से आपकी बिगिनिंग है। ये अभी आपने पीएचडी कर रहे हैं, करने के बाद देखना आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं, जो मैं बता चुका हूँ आपको आने वाले टाइम में, ये ऊंचाइयों पर ले जाएंगे आपको। तो आप बाहर जाएंगे, यहाँ बाहर से मेरा मतलब है जन्म स्थान से 120 किलोमीटर से ज़्यादा दूर, चाहे विदेश हो, चाहे कोयम्बटूर हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, मतलब मैंने बताया कम से कम डेटम पॉइंट वही है। 120 भी इसलिए लिया जाता है क्योंकि सारे ग्रहों की जो उम्र है वो 120 साल है। सभी मनुष्यों को 120 साल जिंदा रहने का मिले होते हैं पैदा होते ही। कर्मों की वजह से कोई 60-70 में चला जाता है, कोई 80 में, कोई 90 में, कोई 100 पूरे कर लेता है। कर्म में मतलब खाने पीने से लेकर के सोचने तक सारे कर्म ही हैं, और इल्ज़ाम फिर ऊपर पे देता है गलत। खुद की गलतियाँ होती हैं, खुद कोई संभालनी होती हैं, तो इसीलिए मैंने एक फार्मूला से निकाला, वो मैंने बता दिया आपको। तो आपका भविष्य बहुत बढ़िया है। आप क्योंकि लगन को भी बृहस्पति देख रहा है, तो जीवन में हमेशा तरक्की करते रहेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, स्ट्रगल के साथ। आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, पर स्ट्रगल के बाद में जो परिणाम है वो गारंटी से अच्छे हैं। अनिल बंसल जी बोलिए। पहले तो स्वागत है आपका, पहले तो स्वागत है आपका इस ग्रुप के अंदर, पहली बार आए आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। हो गया। हाँ, हाँ, आ रही है। आपका स्वागत है। बहुत क्या बहुत बात कर, धन्यवाद सचदेवा जी। हाँ फरमाइए। मेरी कुंडली के 11वें 12वें भाव का देखें, आप डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। है कंप्यूटर में 30/6/57। 30/6। हाँ, 1957। टाइम बताइए। 10:30 सुबह के। रात्रि। रात्रि। जगह। राय सिंह नगर। संडे को पैदा हुए थे, हाँ, छुट्टी वाले दिन। छुट्टी वाले दिन। हाँ, आपके 11वें भाव में कोई राशि, कोई ग्रह नहीं है, 12वें में भी कोई नहीं है, और 10वें में शनि बैठा हुआ है। हम्म। ये शनि रिट्रोग्रेड है, इसलिए इसको आप इंश्योरेंस में इसीलिए आए हैं, शनि की वजह से आए हैं इंश्योरेंस में। ठीक है। और आप क्या जानना चाहते हैं, बोलो। बस वो 11वें 12वें भाव में कुछ है ही नहीं, तो फिर कैसे ये सारा कुछ बनेगा? 11वें भाव का मालिक बृहस्पति है, वो 8वें भाव में बैठा हुआ है। 8वें बृहस्पति बैठा है, तो उसका तो क्या ये प्रभाव इंडिकेट, होगा? वो बता रहा है जैसे आप ज्योतिष के ग्रुप में जुड़ गए हैं, तो आप परिणाम आज से शुरू हो गए अच्छे। मैं तो 40 सालों से जुड़ा हुआ हूँ आपसे। मेरे से जुड़े हुए हैं, परंतु अभी ज्योतिष में तो पहली बार आए हैं हाँ हाँ, ये क्लास बात सही में। है। तो आपको परिणाम मिले हैं ज्योतिष की भाषा से में आते ही। जुपिटर रिसर्च का मालिक है, जब 11वें भाव का मालिक 8वें बैठता है तो 8वें के परिणाम देगा। 8वां परिणाम क्या है? ज्योतिष की भाषा, अकल्ट साइंस,
जितना भी अकाउंट साइंस के बारे में जानेंगे, परमात्मा के बारे में जानेंगे, प्रकृति के बारे में जानेंगे, उतना आपको राहत मिलेगी, आपके कार्य फटाफट आसानी से होने शुरू हो जाएंगे। पर ठीक है, 8वां भाव जो है वो अनुचित कार्यों का भी है, तो ओहो। वहां थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके बाद में फिर 12वां भाव एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं हम्म, पहले भी पिछले टॉपिक में चर्चा कर चुका हूँ। 8वें भाव में अनुचित कार्य किए जाएंगे, 12वें भाव के परिणाम मिलेंगे, क्योंकि 12वां शनि ग्रह का है, तो बैठा हुआ आपके 10वें भाव में है। तो हम्म, कर्मों में जितनी ईमानदारी होगी उतने परिणाम आपको सकारात्मक मिलेंगे, ये मेरा आपसे कहना है बस। और ठीक। बोलिए। बस बस यही था, फिर आगे और चर्चा कुछ करते जानकारी रहेंगे। देना चाहें? हाँ, अच्छी बात है, बने रहिए आप। ठीक। और किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? सोनिया जी बात करना चाहेंगे, क्या कहना हाँ चाहेंगे जी। आप? हाँ जो जी जो सर देखते हैं बताओ। ना। सोनिया जी का ये 12वें भाव में 11। 11वें भाव में मंगल बैठा हुआ है। हम्म। अब मंगल यहाँ पे रिलेशन में अच्छे अच्छे लोगों के 15 7 साथ 62 टाइम को नहीं मेरे को 15 7 अच्छे 62 लोगों के जगह साथ, हनुमानगढ़। प्रभावशाली लोगों के साथ मुलाकात कराता है, पंकज जी आप संबंध म्यूट बनाता हो है, जाइए प्लीज। उनके साथ इनके पंकज जी लाभ म्यूट हो दिलाता जाइए। है। और मित्र मंडली लंबी चौड़ी होती है, जान पहचान काफी हो जाती है, फेमस हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो ये मंगल का प्रभाव है, चूंकि ये लग्नेश का मित्र भी है, यानी बृहस्पति लग्नेश है आपका, उसका मित्र है, उसका ये मंगल मित्र है, इसलिए जितने भी आपके रिलेशंस हैं, पारिवारिक हैं चाहे बाहर के हैं, सब आपको किसी न किसी रूप से लाभ देने में सक्षम है। और 12वें भाव का मालिक मंगल है, उसका प्रभाव ये हुआ कि वो 11वें में बैठ गया। इसका मतलब ये हुआ 12वें भाव के जितने नेगेटिव पार्ट थे, चाहे बीमार होना था, चाहे हॉस्पिटल भर्ती होना था, चाहे एक्सपेंस होना था, नुकसान होना था, उसमें कमी ला रहा है ये, यानी खुशी की बात है आपके लिए। आपको मंगल ग्रह सपोर्ट कर रहा है, यानी जब भी आप राय मशवरा करके काम करेंगे खर्चे के प्रति, तो खर्चा आपका जायज होगा, नाजायज नहीं होगा। ये इसका रेमेडी होगी। मैडम पूछना और चाह रही है सुदेवा जी। हाँ जी, उषा पूछना चाह रही है। देखिए पहले तो नंबर देख लें। आपको तो मैंने बता दिया ना, आपका क्या क्वेश्चन था, बता दिया आपको। उषा को अच्छा, उषा पूछना चाहती है। 15/7/1962। आपकी धर्मपत्नी। 15/7/1962 हनुमानगढ़ जंक्शन। 15/7/1962। हनुमानगढ़ जंक्शन एक मिनट, एक दोपहर मिनट, के 1:30 बजे। एक मिनट, एक मिनट। मेरे कुछ लिमिटेशंस हैं यहाँ पे बैठे हुए। हाँ, आप टाइम बताइए। 1:30 PM। 13:30। हाँ जी। हनुमानगढ़। हाँ आप ये भी संडे को पैदा हुए थे, हाँ तो उन्होंने तय किया होता है कि पहले से ही? हाँ, पहले से तय है। क्या जानना चाहते हैं कि 11वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है, अच्छा है। अच्छा है। स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाह रहे हैं। स्वास्थ्य तो खराब रहेगा, क्योंकि सूर्य की राशि है और उस पर शुक्र बैठ गया। इसको ऐसा बोला जाएंगे, देसी घी पिघला हुआ है। अब जमाएं देसी कैसे उसको। जमाने की बात करते हैं तो पानी की मात्रा पेट में भरपूर जानी चाहिए। और बृहस्पति जो देख रहा है शुक्र को, वो बचाएगा 5वें भाव से, वो बताता है कि आप लंबे गहरे श्वास लीजिए बस। और तीसरी बात एक और है, इसका मित्र है जो शुक्र का, वो है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह बैठा 9वें भाव में, वो ये कहता है कि आप हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करिए, फल फ्रूट ज़्यादा खाइए। मंगल बैठा 8वें भाव में, वो चेतावनी दे रहा है एसिडिक आइटम्स का सेवन कम से कम करिए। तो जितने भी मैन मेड आइटम्स हैं, मैन मेड और मेल फीमेल, यानी जो भी खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे एसिडिक हैं। जो नेचुरल मिल रहे हैं, गिफ्टेड हैं, वो सारे के सारे अल्कलाइन हैं। तो इनको अल्कलाइन पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, जिससे सेहत इनकी ठीक रहे। 2/3 अल्कलाइन, 1/3 एसिडिक, ये फार्मूला है। बाकी आप ठीक समझदार है, हैं। समझ गया। चलो, भाई जो और मैं चपाती वगैरह ये सब बंद करके एक बार 130 लेनी है, बाकी फल फ्रूट ज्यादा लेवे। हाँ जी, आप
नमक, मिर्च, नमक, तेल और चीनी, ये तीनों परमात्मा ने नहीं बनाई हुई, मैनमेड है। मैनमेड है, इसलिए ये तीनों नुकसान करते हैं और खतरनाक तरीके से नुकसान करते हैं। आप देसी घी खा लीजिए चलेगा, ठीक और है। नमक चीनी की जगह पे कम से कम लीजिए, इतना ही बोला जाएगा फिर, या फिर उसका कोई अल्टरनेट दिख लीजिए। हनी ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं चीनी हाँ, की जगह। बिल्कुल ले सकते हैं, नींबू वो यूज तो कर सकते हैं, हम्म। नमक की जगह नींबू यूज कर सकते हैं। नींबू तो यूज करते हैं, शहद यूज करना शुरू कर देते हैं ये। और रात्रि कालीन, क्योंकि सूर्य की राशि में ना, तो सूर्य है दिन का मालिक, वो कहता है सूर्य अस्त होने से पहले पहले भोजन कर लो। ठीक है। ये यहाँ से इंडिकेशन मिल गया अभी कुंडली से। ठीक अब है। ये उपाय है, इसके अलावा तो कोई उपाय है नहीं। उपाय यही है, अब सावधानी। हम दोनों हम दोनों की मिला दो। बस बस इतना ही बहुत है यार, ज्यादा नहीं। इतना ही बहुत चल है। ठीक। अभी और मेंबर की बात करते हैं, बहुत सारे मेंबर हैं अच्छा, जुड़ वो रहे हैं। बच्चे की बॉस, आपने बच्चे की देखी थी 30/12/1984 की। वो यार अभी इस पे डिस्कस नहीं होगी, एक बार वेट ओके करिए। ओके 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 ओके। ऐसे फिर मैं दूसरों को चांस नहीं दे पाऊंगा, मैं एक ठीक एक है। करके सबसे चांस देना चाहता हूँ। तो ये ठीक। सोने जी, आपको अगर कुछ फ्री कहना है? टाइम होगा 9 बजे से पहले तो बात करूंगा। हाँ जी, सोने जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, जैसे आपने बोला था कि जो ये 6 नंबर, जैसे मेरे बेटे की थी भाई सर, शुक्र वहां पे है, लगन, शुक्र नीच का होता है सर। आपने बोला दाम्पत्य जीवन खराब होता है, ठीक है, मतलब किसी का भी हो सकता है, हम तो एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन पहले से जैसे पता चल जाए खराब है, तो देखिए उसका कारण है बिस्तर खराब होगा, पहला तो पॉइंट ये। बार में कह रहा भाऊ चर्चा करो जी, पहले तो एक सर ये तो सिर्फ हम आप एग्जाम्पल के रूप में पूछ रहे हैं। बंसल जी, आप अनम्यूट म्यूट करिए ना, बंसल जी म्यूट करिए, आप बंद करिए आपकी आवाज। बार में भाव में झुका कर बैठे हो, मैं भी आपको भाव दिया बंसल तो जी, मैं। हाँ सर। आप ना म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है। म्यूट कर दिया था मैंने। हाँ कर लो, मत कर लो, आप सुनो बस। अब हो गया। नहीं, वहाँ आवाज आ रही है आपकी। ओके, सोने जी क्या होता है, शुक्र ग्रह सिग्निफिकेटर है बिस्तर का, खास तौर से अगर शुक्र कमजोर होगा उस बंदे का, तो बिस्तर उसका खराब होगा, वहीं बैठ के पढ़ाई करेगा, वहीं पे खाना खाएगा और सलबटें होंगी वहाँ पे, बेडरूम खराब होएगा, सोने की स्थिति अच्छी नहीं होगी, कपड़े मैले कुचले पहन लेगा, प्ले साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनेगा, जूते साफ नहीं पहनेगा, चेहरा पे सफाई नहीं रखेगा, बाल ढंग से धोएगा नहीं, नहाएगा नहीं ढंग से, यानी हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से कमजोर होगा। तो निश्चित तौर पे ये लक्षण है, ये उसका शुक्र कमजोर है। जो व्यक्ति पर ऐसा नहीं है सर, आपने हमें भी बोला था जैसे दाम्पत्य जीवन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ये सब हाँ, तो रीजंस। इसका पीछे कारण ये है कि पर्टिकुलर एक ग्रह की बात नहीं है, अगर उसको बृहस्पति देख रहा है किसी रूप से भी, तो बेनिफिट उसी में हो जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि पड़नी चाहिए, तो खराबी में कमी आ जाएगी। अब ठीक है इसको, सर। अब 100 डिग्री खराब होना था, मानो तलाक ही होना था, तो तलाक नहीं होने देगा बृहस्पति, थोड़ा कमी ला देगा, कभी न कभी अलगाव पैदा कर देगा, कारण कोई भी हो। अगर राहु देख लेगा उसको, तो इस मात्रा को बढ़ा देगा, केतु देख लेगा तो सेपरेट कर देगा, शनि देख लेगा तो बिल्कुल ही निरस्सा कर देगा उसको, सूर्य देख लेगा तो जोश उसका है वो बढ़ जाएगा, मंगल देख लेगा तो भी बढ़ा देगा, बुध ग्रह देख लेगा तो यहाँ पे जोली नेचर पैदा हो जाएगा, जोली नेचर होते हैं ना जैसे हंसने वाले विषय, तो वो उसमें आ जाएगा। अलग अलग प्लेनेट की जितनी रश्मि आ रही हैं, उस रश्मियों का प्रभाव हमारे को बड़े विश्लेषणात्मक तरीके से करना होता है, 1 मिनट में कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते। मैं बीच में बात इसलिए रोक देता हूँ, भाई ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, ये डिनोट करता है ऐसा हो सकता है, इसके साथ कितना हो सकता है वो अलग अलग मात्रा पूरी देखनी पड़ती है टोटलिटी में, और दशाएं फिर कौन सी मिली हुई हैं वो देखनी पड़ती हैं, और सामने वाले के ग्रह किस प्रकार के हैं वो देखने पड़ेंगे, फिर यूनिवर्स में जो ग्रह इस वक्त चल रहे हैं वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं। ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इस पूरे को अगर अध्ययन करेंगे तब हमें ख्याल आएगा कि कुछ भी बोलने से पहले 10 बार हमें सोचना होगा।
तो हम सिर्फ आज चर्चा कर रहे हैं, कुंडली थोड़ी पढ़ रहे हैं, बीच में बताया मैंने, तो बीच में लंबी बात ले लेता हूँ, और बताया इसलिए भी समझ में आ जाए थोड़ा सा आपको भाव कैसे देखने हैं और भाव कैसे किसे हैं। हमें किसी के बारे में देखना भी हॉस्पिटल में भर्ती होगा कि नहीं होगा, तो 12वें भाव को देख लीजिए, बीमारी कौन सी होगी 6ठे भाव से पता लग जाएगा। हॉस्पिटल से भर्ती बंदा वापस कब आएगा, 11वें भाव से देख लीजिए। इस बंदे को जेल होगी कि नहीं होगी, 12वें भाव से देख लीजिए। जेल से वापस आएगा कि नहीं, बंधन में, डिटेंशन में, जैसे कोरोना काल में डिटेंशन में लोग थे कई जने, तो 12वें भाव की वजह से थे, बीमार नहीं थे, 12वें भाव की वजह से थे। तो आपको क्लियर हो गया होगा। या विदेश जाना आपने, विदेश जब तक 12वां भाव अलाउ नहीं करेगा विदेश नहीं जा सकते आप। 12वें भाव में कारक तो मिलेगा तब जा पाएंगे। आपने इन्वेस्ट करना है तभी कर पाएंगे जब आप 12वां भाव, जैसे आप दान पुण्य बहुत करते हैं तो आपको 12वां भाव देखा जाए तो मंगल से जुड़ा हुआ खेल है, और मंगल जो है पीछे बैठेगा राशि में, तो कमी के साथ आप करते हैं, यानी इच्छा बहुत करती है पर कर नहीं पाते। तो ये परिणाम सामने आ गया आपके। कुंडली पढ़ने का तरीका ये है, ये किताबों से तो नहीं मिलेगा ना, खुद ही हमें विश्लेषण करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पहले बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गया तो जिंदगी सुधरनी शुरू हो जाती है। ठीक है सर। सर छाया आगे जी का भी लेते हैं, बता देना। छाया जी का लेते हैं, छाया जी का। छाया जी बोलिए। सर आप बता दो उनका 11th 12th का, शायद वो ही left हो आ नहीं गए। पाएगी। छाया जी में उनके भी मंगल वही बैठा हुआ है 11th हाउस में, जैसे आप बैठा था 12th में उनका कोई ग्रह नहीं है। देखो आपने रिकमेंड किया तो सेम कैटेगरी में, सेम वेव में आ गया अपने आप बात। इनके मंगल शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, शुक्र बैठा है 2nd भाव में 5वीं, जैसे गरिमा जी के बैठा था। तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि इनका जो संचित धन है, फाइनेंस है, जो संचित पैसा जिसे बोलते हैं, वो जान पहचान, मित्र मंडली और कार्मिक क्षेत्र से प्राप्त जो परिचय है उससे डेवलप होकर के जमा होगा। यानी ये जिस प्रकार के काम करते हैं, शौक रखते हैं बागवानी का, तरह तरह के, तो उसको अगर ये कारोबार बना लें अपना, उससे इनकम के सोर्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ये यहाँ से पता लगता है। और जुपिटर इनको देख रहा है लगन को, तो हमेशा तरोताज़ा रहेंगे, कभी उदास, कभी चेहरे पर थकान नहीं होगी, हमेशा फिट रहेंगे, ये इसको ये पता लगता है। और किसका चेहरा बात करें? उर्मिला जी हैं आज? उर्मिला जी नहीं है, सोनिया जी आ गए। पीडी गोयल साहब हैं? सर मैं मेरा बता रही। मोनिता जी, मोनिता जी आपके 11वें भाव में मंगल की राशि में बृहस्पति बैठा हुआ है, और 12वें भाव में सूर्य और मरकरी बैठे हुए हैं धनु राशि पे। सर आपने बताया सूर्य और मरकरी दोनों खराब होता है। हाँ, तो आपके जो लेफ्ट साइड की आंख है, मैंने बोला ना 12वां भाव, इस तरह की लेफ्ट साइड की आंख, हाँ। वो आंख थोड़ी डिस्टर्ब ज़्यादा करती होगी, या उसमें मात्रा ज़्यादा होगी खराबी, है क्या? हाँ जी बिल्कुल। अब ये जी जी। ज्योतिष पढ़ने के साथ प्रैक्टिकल भी हो रहा है। अब इसका परिणाम सुन लीजिए। 11वें भाव में बैठा बृहस्पति 12वें भाव खुद के होने से पीछे चला आया, जैसे सोनी जी का हुआ। ये परिणाम आपको अच्छे दे रहा है, यानी कि 12वें भाव के जो नेगेटिव परिणाम थे उनमें कमी ले ली। एक बात, बृहस्पति बैठा 11वें भाव में, तो जो आपकी इच्छा की पूर्ति होगी वो जुपिटर के माध्यम से होगी। जुपिटर किस चीज़ का मालिक है? धर्म कर्म का मालिक है, टीचिंग का मालिक है, कंसल्टेंसी का मालिक है, गुरुत्व का मालिक है, आप ज्ञान का मालिक है। तो उस माध्यम से आपके इनकम का आप ले भी रहे, टीचर हैं आप, तो यहाँ से सिद्ध हो गया। मंगल बैठा 10वें घर में, तो कर्म क्षेत्र में इन्वॉल्व हो गया। अब सूर्य 0-4 डिग्री पर है, मरकरी है 20 डिग्री पर और रेट्रोग्रेड है, तो मरकरी पीछे की तरफ दौड़ लगा रहा है पर है नहीं। तो सूर्य मरकरी एक योग बनाते हैं, बुध राजयोग बोलते हैं उसको, वो योग
यहाँ पे घटित हुआ है। इसका मतलब है सरकारी तंत्र से आपको एक प्रकार से बंधन मिला हुआ है। अगर पॉजिटिव शब्दों में बोलें तो बंधन तो आपके पास है ही कि आप जॉब करते हैं वहाँ पे। और नेगेटिव पार्ट अगर देखें तो आप मरकरी की वजह से थोड़ा शारीरिक, एक तो क्या चिंतन में बहुत ज़्यादा रहते हैं आप, है ना, प्रसन्नचित्त बहुत रहते हैं। वो 12वें भाव में मरकरी बैठा है, इसका परिणाम है। तो अगर मैं आपको कोई से राहत कैसे लेवे, तो हरे रंग की चूड़ियां 4 पहन लीजिए दोनों हाथों में, 4 इधर 4 उधर, ये उसका रेमेडी है। दूसरा क्या करें, आप कभी हॉस्पिटल में भर्ती हो ही नहीं, उसका तरीका ये है, सूर्य अस्त होने से पहले पहले भोजन कर लीजिए, तो सूर्य खुश हो गया, बात खत्म हो गई। मैंने आपके 10वां 11वां 12वां तीनों घर बहुत पावरफुल है, 8वां भी पावरफुल है। यहाँ पे आप ज्योतिष सीख रहे हैं, अध्यात्म के अंदर हैं, तो कुल मिला के कुंडली के देखे तो 11वें भाव में जो बृहस्पति बैठा है लाभ दे रहा है, और 12वें में सूर्य बैठा है उसका मित्र है, और मरकरी जो है वो ठीक नहीं है, उसका मैंने आपको बता दिया। हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करेंगे वैसे भी ठीक रहेंगे, आप हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? आपने 11वें और 12वें भाव में 11वें भाव में बृहस्पति बैठा ना, चलो आगे चले, बढ़ते हैं। अब रह कौन गया? भाई साहब ये हिमांशु की कुंडली में 11वें 12वें में कोई भी नहीं है ना? हिमांशु, मेरे को आप डेट बोलिए, मेरे कुंडली नहीं बनाई हुई। 15 दिसंबर 1995। 15 दिसंबर 1995। हाँ जी, टाइम है 19:05। 19.05। हाँ जी, श्री गंगानगर। हाँ जी, ये फ्राइडे को पैदा हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। इसके 11वें भाव में केतु बैठा हुआ है। हाँ जी, तो केतु जो है मंगल की राशि बैठा हुआ है, और मंगल बैठा हुआ 7th हाउस में बृहस्पति की राशि पर। 7 में बैठा शुक्र, मरकरी और जुपिटर। तो केतु है 0 डिग्री पे, और केतु का नक्षत्र जो है वो खुद का ही है, अश्विनी। शनि की उस पर दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव से। देखो शनि तो 9वें डॉक्टर बना रहा है उसको, क्योंकि तो मजबूत है। और तो केतु है वो 12वें का 11वां, तो पावरफुल हो गया। पर तो किस मायने में हो गया, पढ़ाई में छूट आई, पढ़ाई 11वें भाव के जो रिजल्ट थे कमी ले आया, उसमें अलग कर दिया उसको। और शुक्र ग्रह बैठा है, शुक्र ग्रह आपका 2 नंबर की राशि का मालिक शुक्र होता है 12वें भाव का, वो बैठा 7th में। 7th होता है मार्केश, आदमी को बाधाएं देने वाला, उसके स्वास्थ्य के प्रति खराबी पैदा करने वाला। और केतु जो है रहस्य में बीमारी को भी डिनोट करता है, ऐसी बीमारी जो पकड़ में ना आए। मेरे को लगता है बच्चे के साथ ऐसे कुछ हुआ है, परंतु पॉजिटिव होने की वजह से बृहस्पति 01.55 डिग्री पर है, बहुत कमजोर था। अगर ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता 8 से 9 डिग्री का, तो ये ऐसी घटना नहीं घटनी थी। तो बृहस्पति लगन को देखता, काम रोक देता उसी वक्त ही। बृहस्पति केतु को देख भी रहा है, परंतु बृहस्पति खुद बहुत कमजोर है, 1.55 डिग्री पर है। ये 8 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए था, होता तो ये घटना नहीं घटनी थी, सारे कार्य पूरे करता। ये अब इसका हमारे पास समाधान नहीं होता। जैसे सूर्य ग्रह 29 डिग्री बैठा हुआ है, ये भी नॉर्मल ठीक है, ज़्यादा बुजुर्ग सा हो गया, ये भी लाभ नहीं दे रहा। राहु 0 डिग्री बैठ करके भी जो है एक प्रकार से हायर एजुकेशन में उसने कुछ परेशानी पैदा ही कर दी हल्की सी। यानी पूरा मटके में पानी अमृत भरा हुआ हो, और छोटी सी गलती से कुछ गिर जाए तो सारा पानी खराब हो जाता है ना, वैसी स्थिति हो गई।
तो हम इसके बारे में 11वें भाव के बारे में बता दिया, 12वें में कोई ग्रह नहीं है, वो मैंने कारण बता दिया। कोई और बात हो तो पूछ सकते हैं। नहीं बस। ठीक है। MP वर्मा जी थे हमारे साथ, उनकी कुंडली देखते हैं, बड़ी मजेदार कुंडली है। उनके 11वें भाव में 6 ग्रह बैठे हैं और 12वें में 1 बैठा हुआ है, यानी 9 में से 7 ग्रह 2 घरों में घेर रखे हैं। तो 6 ग्रह जो बैठे हैं 11वें भाव में, जिसमें शनि अपनी राशि बैठा हुआ है, मंगल उच्च का बैठा हुआ है, मरकरी अपनी मित्र की राशि में है, केतु भी ठीक है, जुपिटर कमजोर है और सूर्य यहाँ पे वो भी साधारण सा है। परंतु सूर्य यहाँ रह करके जुपिटर, इतने सारे कॉम्बिनेशन आने से उनको सरकारी जॉब में, लिमिटेड कंसर्न कॉर्पोरेशन में अच्छी हायर पोस्ट पे पहुंचे। शुक्र 12वें घर बैठा है, गारंटी दे रहा है हर चीज की, वर्ल्डली कंफर्ट्स की, तो वो सारी उनके पास है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है इसके अंदर कुंडली में देखी जाए तो लाभ इनके पास डेडिकेटेड तरीके से हुआ, संसार में रह करके संसारिक माहौल में उस जैसे न बन के अपनी योग्यता इन्होंने लक्ष्य हासिल की, तो सेपरेट तरीके से काम करवाता है। इतने सारे ग्रह जब इकट्ठे हो जाते हैं एक ही जगह पे, तो सारी शक्ति 11वें भाव की, हर काम में फायदा होना, इनको हर काम में फायदा हुआ है जो निर्णय इन्होंने लिए हैं, ये यहाँ से क्लियर होती है बात। क्यों बृहस्पति वहां बैठ गया, गलत नहीं होने देगा। बृहस्पति शरीर का मालिक भी है, यानी लगन है इनका 12वीं राशि का, और शुक्र बैठ गया 12वें भाव में, तो हर प्रकार से लग्जरियस लाइफ देने के लिए, साधारण से थोड़ा ऊपर की लाइफ बोलता हूँ मैं, जिसमें वर्ल्डली कंफर्ट्स मिले हुए हैं, मिलती है। थोड़ी बहुत कमी रहती है तो ग्रहों की डिग्री वाइज कमी है। जैसे शुक्र ग्रह 0 डिग्री पर है, 0.7 यानी 1 डिग्री के ऊपर है, तो परिणाम थोड़े कम रहेंगे, मिलेंगे कम रहेंगे। और 11वां भाव जो है वो लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है, तो इच्छाएं मैक्सिमम पूर्ति हो जाती है। और अभी वो शायद है नहीं, लेफ्ट कर चुके हैं। हमारे पास बचे हैं 5-6 मिनट, तो नीति बहन जी का भी पता करते हैं आज। नीति बहन जी, आपका 11वें भाव में कोई नमस्ते ग्रह भाई। नहीं है, हाँ 11वें में कोई नहीं है, 12वें में 8 नंबर की राशि है, 4 ग्रह बैठे हुए हैं। एग्री राशि पढ़ना, अब कुंडली पढ़ना तो आ गया ना सबको, इस भावना से कुंडली तो पढ़ना सबको आ ही गया। कुंडली होती क्या चीज है, आप इधर उधर जा करके परेशान हो, खुद भी देख सकते हैं। तो आप 12वें भाव में मंगल है जो मांगलिक बनाता है, सूर्य बैठा हुआ है जो राइट साइड की जो लेफ्ट साइड की जो आपकी आंख है, चश्मा तो आपको लगा हुआ है, तो थोड़ी कमी होता है, थोड़ा ज़्यादा उसको खराब करता है, अंधेरा करने का प्रयास करता है। मरकरी वीनस ये दोनों इकट्ठे बैठे हैं, तो ये सारे चारों ग्रह जब यहाँ बैठ गए तो एक स्वभाव आपका जोली नेचर का बनाएंगे, हमेशा बोलेंगे यस, राइट। गारंटी के साथ में आप वर्ल्डली कंफर्ट्स में आ गए। और इन्वेस्टमेंट जो भी है वो यहाँ से हुआ है, परंतु देखने की बात यह है 11वें भाव का मालिक शुक्र 12वें में चला गया, यानी जो जितनी इनकम आपकी आई वो साथ खर्च हो गई, पैसे का आवागमन बना रहा, ज्यादा पैसा टिका नहीं। जो आपने सोचा, जो आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहा वो काम नहीं कर पाए, वो कहीं चले गए और दूसरे के खर्चों में लग गए। आपने अपने पे खर्चा इतना नहीं किया, दूसरों पे ज्यादा किया, ऐसा ही है। राइट राइट। कुंडली का 12वें भाव से ये परिणाम है। अब आपको मेरी सलाह ये है कि 12वां भाव जो होता है एक प्रकार से खुला आकाश होता है। अच्छा। 8वां भाव तो खड्डा पताल है, पता नहीं अंधेरा चला गया, उसमें सागर है, तो 12वां भाव पताल है। तो यहाँ बैठ के आप कोशिश किया करो दिन में 5-10 मिनट 15 मिनट आकाश को देखा करो। अच्छा। ये भी एक रेमेडी है, थैंक ये यू। भी एक रेमेडी है। जिन जिन को समस्याएं हैं 12वें परिवार घर से मैंने भी बात जब की है, तो उस सबको अगर सारे भी देखें ना आकाश को 5-10 मिनट 15 मिनट 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पे देखिए, जब भी फुर्सत मिल जाए आपको, थैंक यू। लगातार देखिए, तो उससे जो एनर्जी का कनेक्शन बनेगा ना आपका आंखों के जरिए, आंखें जो है हमारा रिसीविंग पॉइंट है, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ना, तो आंखें जो ऊपर करेंगे तो एनर्जी फटाफट आंखों में अंदर से आएगी, प्रवेश करेगी। थैंक यू। तो आपके इस घर को जो नेगेटिव पार्ट है वो इम्प्रूव कर देगी। थैंक यू। थैंक यू। और सभी को मेरी दुआएं भी, इस तरह से आप आकाश तत्व का भरपूर लाभ लीजिए, जिससे सभी को जीवन सफल हो।
आपके 4 ग्रह दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, नीच, शनि, जुपिटर, मून एंड केतु आपके 10 नंबर की राशि पर, 2 सेकंड भाव में। हाँ, तो आपका जो खुद का व्यक्तित्व है वो 2 धाराओं में सैंडविच हो गया। राइट, इधर भी 4 ग्रह है, इधर भी 4 ग्रह है, एक तरफ खड्डा है, एक तरफ खाई है। राइट, खुद का जीवन पता ही नहीं है। बरोबर, आपने बुरा मत मानना, अभी तक जीवन अपने जिया ही नहीं है। राइट, परफेक्ट, परफेक्ट बोले आप। और आपको क्या करना है अभी, ध्यान साधना जब से आप 2 सालों से जुड़े हुए, 2 ढाई साल हो गया मेरे साथ जुड़े हुए को, बरोबर, तब से इम्प्रूवमेंट हुई है। ये है, राइट, थैंक क्योंकि 8वां भाव आपका राहु बैठा है, वो ऑपरेट हो गया। यू, राइट, हाँ, उसने क्या किया, अदृश्य रूप से, चाहे भीड़ के अंदर भी, हलचल के बीच भी, परेशानियों के बीच भी अपने आप को आपको अलग करने का प्रयास किया। राइट, हाँ, तो वो आपको सकारात्मक रूप में, आपके जो नेगेटिव पार्ट है उसको उसने पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी बरोबर, दुआएं हैं आने वाले समय में और इम्प्रूवमेंट होगी। हमें क्या होता है, पिछले जन्मों से कुछ लिखा के लाते हैं, तो ये कुंडली का 70% विवेचन तो वही होता है, 30% आपके पास चॉइस है, इसको हमें सहज स्वीकार करें या ना करें। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो चिंताएं बढ़ेंगी, अवसाद आएगा, डिप्रेशन आएगा। अगर हम सहज स्वीकार कर लेंगे तो इनसे हम बच जाएंगे। हमारी जो 120 साल की उम्र निर्धारित है, वो हम क्वालिटी लाइफ जी के इस दुनिया से विदा होंगे। ये मेरा संदेश है। बिना किसी बीमारी के यहाँ से शरीर को टाटा बाय बाय करके जाना है। हमें 4 लोग उठा के क्यों लेके जाएं? हम अपनी मर्जी से जाएंगे ना शमशान का। टाइम फिक्स हो गया, अभी चलो सबके लिए जितना धन कमाया है सबको आप चेक दे दिया, ले लो भी पैसे, मेरा काम खत्म, मेरा रोल पूरा हो चुका, अब मुझे मुक्ति चाहिए। मेरे सारे जितने भी संबंधी हैं उन सारे संबंधियों को हार्दिक तौर पे माफ़ी मैंने मांगनी है, उसको तो सबको माफ़ किया हुआ ही है। मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ किया जाए और अपने कर्मों को इम्प्रूव किया जाए। आप भावुक हो गए बहन जी। कुंडली पढ़ाने का तरीका फिर ऐसे ही है, तो फिर सच्चाई पकड़ में आती है तो। परफेक्ट बताया भाई साहब आपने, थैंक यू, तो मेरी दुआएं हैं आपको, जैसे मैंने बताया, आकाश तत्व को आप इम्प्रूव कर लीजिए, आपके काफ़ी हद तक सोल्यूशन वैसे सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू, काम थैंक नहीं यू, कहूँगा। अभी कोई सर और बोलना मीनाक्षी जी का रह गया सर, उनको भी बताइए। चाहिए जी? मीनाक्षी दीदी का। हाँ, मीनाक्षी जी का, मीनाक्षी जी कुंडली खुली हुई है मेरे पास। सर आपके 11वें भाव में 4 नंबर की राशि है, पर कोई ग्रह नहीं है, और 12वें में भी कोई ग्रह नहीं है। आप मुक्त हैं, मस्त हैं। और 10वें घर में था तो मैंने बताया था कि चिंताएं करते हैं दूसरों की, अपने बारे में तो होती नहीं, चंद्रमा बैठा होने की वजह से। और इस कुंडली का प्लस पॉइंट भी यही है कि सूर्य 1 नंबर की राशि 8वें घर में बैठा है। इसका मतलब होता है जहां भी कहीं रहेंगे राजा के समान रहेंगे। अब पैसे कम हो ज़्यादा हो बात दूसरी है, पर जो स्वभाव है वो राजा जैसा ही होगा। हमेशा देने के मूड में रहेंगे, कुछ ले लो मेरे से। खुद के लिए चप्पल नहीं खरीदेंगे, दूसरों को जूते खरीद के दे देंगे। ये स्वभाव आपका मीनाक्षी जी रहा है। और आप इसको कैसे समझते हैं मैं बता रहा हूँ। साथ में मरकरी और विनस बैठे तो हंसते रहेंगे, चेहरे पे मुस्कान, कोई शिकन नहीं आएगी कभी भी, देखना। ये 8वें घर की क्वालिटी है। और जब ज्योतिष में आप इन्वॉल्व हुए हैं तो ये 8वें में 3 ग्रह आपके ऑपरेट हो गए। तो सूर्य आपको यश दिलाएगा, बड़ी सिटी में रखेगा, अच्छे बाग बगीचे के साथ बनाएगा, चाहे अच्छे अच्छे पौधे हो आपके पास क्षमता के अनुसार। और शुक्र आपके गृहस्थ जीवन को इम्प्रूव करेगा। मरकरी आपके अंदर एक ज्ञान को बाहर निकालने की क्षमता को डेवलप करेगा। ये सारे खेल अब शुरू हो गए। आपके 2-3 एपिसोड से आप आए हैं तो आपको धीरे धीरे इसके परिणाम अच्छे मिलने लग जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। करने वाला कोई और है, हम तो एक प्रकार से पोस्टमैन है, चिट्ठी पढ़ के सुना देते हैं अगले को भी, चिट्ठी आपकी ये है। मैं लिखने वाला नहीं हूँ और मैं कोई दावा नहीं करता कि मुझे पढ़नी ज़्यादा आती है। ऐसा भी नहीं है, जो जैसे समझ में आता है मैं आपको कर देता हूँ। बाकी आपका खुद का विवेचन है, क्योंकि सब आत्माएं प्योर हैं, आत्माएं सब प्योर हैं।
ये शरीर के ऊपर कुंडली लागू होती है, आत्मा पे लागू नहीं होती। आत्मा निर्लिप्त है इन कुंडली से, क्योंकि शरीर पर लागू होती है। सारे संबंध शरीर के हैं, सारी व्यवस्थाएं शरीर के लिए है, सारा खाना पीना कमाना सारा शरीर के लिए है। तो थोड़ा हमें अलग होकर के देखें कि मैं अलग, शरीर अलग। काम करने शरीर जा रहा है, सुबह काम से लौट के शरीर वापस आ गया। आने के बाद में धन्यवाद की उम्मीद न रखते हुए, यानी इसके बारे में मैं एक चर्चा और करूंगा, मैंने लिखा भी था शायद इसके अंदर, व्यर्थ की सोच, व्यर्थ की सोच कोई लेना देना नहीं है। व्यर्थ की उम्मीदें, हर आदमी प्यार का प्यासा है, प्यार का भूखा है। हर आदमी पहले से ही गरीब है, मंगता है, उसको चाहिए, हर वक्त चाहिए चाहिए और चाहिए, संतुष्ट नहीं होता। हम उससे क्या उम्मीद करें? हमारे कहने से कुछ कर देवे तो बहुत खुशी की बात, शुक्रगुजार। नहीं करे तो बिल्कुल ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि कोई और करेगा फिर। ये आपके अपने आप को इतनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद को। तो व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का आशा और व्यर्थ के कर्म। व्यर्थ के कर्म कौन से हैं? किसी ने कहा ये करने से ऐसा हो जाएगा और आप अंदर से तैयार नहीं हैं, तो फिर आप कर रहे हैं, वो व्यर्थ के कर्म है। ऐसे कर्म जो आंतरिक तौर पे आपको संतुष्टि प्रदान करने वाले नहीं महसूस होते, या अंदर से गवाही के तौर पे नहीं है या इनकार हो रहा है, वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि परिणाम आपको भुगतने बाद में परेशानियों के साथ। आज का अपने 1 से 1.5 मिनट अपने लगाया है, जो 5 लंबे गहरे श्वास लिए हैं, उसमें आपने देखा होगा, एक तो श्वासों के लेने की छोड़ने की आवाज़ सुनाई दी हुई, दूसरा हमारी हार्ट की जो बीटिंग है वो सुनाई दी हुई, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दिव्य संगीत जो इस ब्रह्मांड, ये छोटा ब्रह्मांड है, इसमें बज रहा है, वो सुनाई दे रहा होगा। अब तीनों को 3 चीज़ें हैं, अगर हम इस पे फोकस करें डेली 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट मन से करें, तो नीति बहन जी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सभी बहनों को बोलता हूँ मैं, चाहे सोनिया जी हैं, मोनिता जी हैं, चाहे गरिमा जी हैं, चाहे कोई और भाई भी मौजूद है यहाँ पे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना समय आप देवें, 1 मिनट रोजाना अगर नियम बना लें, तो विश्वास दिलाता हूँ कि उस सत्ता से आप बहुत नज़दीकी फील करेंगे, जिसको लोग दुनिया ढूंढती है धार्मिक स्थानों पर। थैंक यू भाई साहब। इन्हीं शब्दों के साथ आज का दिन, आने वाला जो समय शुभ हो। आगे चर्चा करेंगे जो हम प्रत्येक ग्रह के बारे में, कि एक ग्रह कौन से भाव में क्या क्या परिणाम दे सकता है और कैसे उसके रेमेडी को हमें अपने आप सुधारना है। जो बताया जा रहा है ना, ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये जो अभी तक तो किताबों में मिल जाएगा आपको जो मैंने बताया है, अब जो बताऊंगा वो बिल्कुल डिफरेंट मेरे अनुभव होंगे, तो वो आपको विशेषता के साथ में अलग ही चीज आएगी। तो आप सुनते वक्त अप्लाई जरूर करना, अपने 5-6 दिनों में चेक करेंगे। अभी आप एक प्रकार से मुझे पूछना चाहूंगा सबसे भी, कुंडली पढ़ना आ गया कि नहीं, भावों के बारे में पता लग गया कि नहीं? सबको सर लग आ गया? गया। तो हाँ आपने 50% यात्रा पूरी कर ली अपनी। ज्योतिषियों को भी पता नहीं लगता पूरा कि भाव में क्या देखना है और भाव होते क्या है, कौन से घूमते हैं और क्या नहीं घूमते हैं, जो बहुत सालों से लगे हैं उनको नहीं पता होता। ये अब आपको, मुझे खुशी है कि आपने इसको कैच किया, ग्रास्प किया, और मेरे को लगता है धीरे धीरे सबके अंदर, यानी कुंडली को पढ़ने से ही आदमी के अंदर चेतना का संचार अलग से हो जाता है, एक दिव्यता प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जन्म कुंडली एक प्रकार से चार्ट है, एक प्रकार से चिट्ठी है उस परमात्मा की, जो उस जीव को दी गई है पैदा होते ही। पढ़ने की क्षमता देने का मतलब है दिव्यता को प्राप्त होना, दिव्यता को प्राप्त होना, दिव्यता को प्राप्त होना। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप एंजॉय करिए, अगली बार मिलते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हो तो शर्माना नहीं, भाई की तरह समझिए, मेरे से बताऊंगा मैं, और तो समय के अनुसार ओम शांति के साथ बोलूंगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। थैंक यू। शांति। हाँ जी।